ओके, फटाफट शुरू करते हैं। प्रीति जी, आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। जितने भी ग्रंथ पढ़े सब ग्रंथों में आप आसन का नाम बताइए। आई मीन कितने आसन है ये बताइए और किस चैप्टर में है ये बताइए। शुरू कीजिए। सर एसएसटी में हमारा तीसरे उसमें है, तीसरे अध्याय में आसन का वर्णन है। एसएसटी में हमारे हैं तीन चार आसन। सर मैं तो कंफ्यूज हो गई। छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए आप। इसी के लिए ना एक और दिन। स्नेहलता जी, आप बताएंगे इसका आंसर। सर एसएसवी में है 4 आसन। सर ये 3 है, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन। किस चैप्टर में है ये? सेकेंड। क्या नाम है दूसरे चैप्टर का? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम बताएं, सेकंड चैप्टर का पता है आपको? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान। आप सिर्फ संहिता में चले गए क्या? सिद्धांत पद्धति के चैप्टर्स के नाम बताइए। 6 चैप्टर है सर। हाँ हाँ, नाम बताइए। प्राण प्राण उत्पत्ति, प्राण विचार, सम्यक, फिर ठीक है, म्यूट कर लेना। बहुत मेहनत करना है आपको भी। अंजलि जी हैं क्लास में? जी सर, एक मिनट ना सर। ठीक है, उनसे पहले निधि जी हैं क्लास में आप? जी सर। वशिष्ठ संहिता में कितने आसन है? सर उसमें 10 आसनों का वर्णन है। अंजलि जी आपसे मैं पूछूंगा, म्यूट कर लीजिए अभी। हाँ, किस चैप्टर में है? सर उसमें फर्स्ट अध्याय में ही है सर। ओके। और गोरक्ष संहिता में कितने आसन है? सर उसमें 2 ही आसन है, सिद्धासन और कमलासन, दैट इज पद्मासन। किस चैप्टर में? सर स्टार्टिंग में ही वर्णन है उसमें। हाँ, पहले चैप्टर में ना, पहले शतक में। जी। ओके, और हठ प्रदीपिका में? सर हठ प्रदीपिका में 15 आसनों का वर्णन है, पहले अध्याय में ही है। और हठ रत्नावली में? हठ रत्नावली में तीसरे अध्याय में सर 84 आसनों का वर्णन है। हाँ, बढ़िया। इस तरीके से कम जरूर याद होना चाहिए। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, इससे बेसिक क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आपको केवल इधर ग्रंथों का नाम दे देगा, इधर चैप्टर दे देगा, ऊपर लिख देगा नाम और इधर आसन के अध्याय ना, फिर मिलाते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा किसमें क्या है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। सिर्फ संहिता में निधि जी एक और बता दीजिए, किस अध्याय में मिलते हैं सिर्फ संहिता? सर तीसरे अध्याय में मिलते हैं सर, उसमें 4 आसनों का वर्णन है। बढ़िया। तो ये ध्यान रखना है आपको ना, आप सभी को। मैं उम्मीद करूंगा कि कल जब मैं आपसे दोबारा पूछूं तो ये पता होना चाहिए। अगेन आसन के साथ। ठीक है, अंजलि जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर। ओके, आप बताइए, धारणा की चर्चा हम लोग ने अभी किस किस टेक्स्ट में पढ़ा है? धारणा सर, मेरे को ना सर ऐसे ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए होता है। कोई बात नहीं, मैं आपको पूछता हूँ, वशिष्ठ संहिता में मिला था धारणा? वशिष्ठ संहिता में? हाँ हाँ, हाँ सर। मिला था। जी सर। किस तरीके से वहां पे बताया गया था? किस तरीके से? आई मीन कुछ स्थान वगैरह करके बताया गया था, यहाँ से यहाँ पृथ्वी तत्व, यहाँ से हाँ यहाँ। हाँ हाँ सर, बताया था। वो स्थान बता दें आप पैर कुछ। से पैर से जानू, हाँ हाँ जानू से गुदा, और हाँ। गुदा से हृदय, हृदय से भूमध्य, और फिर ऊपर करके कुछ था, भ्रूमध्य से मूर्धा पर्यंत। मूर्धा पर्यंत। वहां पे कुछ फल बताए गए थे किसी धारणा के? हाँ सर, 2 के बताए थे। किसके किसके थे और क्या क्या थे, बता सकते हैं आप? सर वही ऑप्शन वाला हो रहा है मेरे साथ में। कोई बात नहीं, आपको मैं ऑप्शन सर दे मेरे साथ ना ये दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, मैं पढ़ भी ले रही हूँ और फिर ना सब मिक्स होकर के ना खिचड़ी सी बन जा रही है, मुझे पता होते हुए भी ना गलती हो जा रही है। नहीं, इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और वीडियो को सुनते रहिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ ना। और इसको इसी क्रम में देखिएगा। अगर आपको वशिष्ठ, ठीक है म्यूट कर लें। अगर आपको वशिष्ठ संहिता क्लियर नहीं है तो आप वशिष्ठ संहिता के पहले क्वेश्चन सुनिए, क्योंकि वशिष्ठ संहिता में ना मैं हठ रत्नावली मिलाया हूँ, ना मैं सिर्फ संहिता मिला, वो प्योर
वशिष्ठ संहिता है। उसके बाद हम लोगों ने शिव संहिता किया, तो उसमें वशिष्ठ संहिता और शिव संहिता मिलेंगे, उसमें अन्य टेक्स्ट नहीं मिलेगा। जिस क्रम में आपसे मैंने क्वेश्चन किया है, जिस क्रम में हम लोगों ने 7 टेक्स्ट को कवर किया, अगर आपको पिछले वाले चैप्टर्स में, पिछले वाले बुक्स में डाउट है तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर वो खिचड़ी पक्का बनेगा 100%। लेकिन अगर आपने वशिष्ठ संहिता पढ़ा, उसके क्वेश्चंस को सुनिए, बार बार सुनिए, वो क्लियर हो जाए, फिर शिव संहिता में प्रोसीड कीजिए। अब कल ये मैसेज आप लोगों को मिल गया कि अब आपका सितंबर में एग्जाम होगा, तो अब आप उस चीज को डिले मत करना, उस चीज को आप इस तरीके से करना कि अब कोई धड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये अब 30 दिन जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया था, ये 30 से 40 हो जाए, देखेंगे अगर हम लोग जैसा हो। लेकिन मान के चलिए कि 30 से 40 दिन में ये आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो टाइमिंग 9 से 10 की है, ये पेपर 1 को अलॉट किया गया है ऑलरेडी ना। तो उससे ज़्यादा डिले करेंगे तो फिर जो नेक्स्ट बैच है ना, उसमें ये हार्म पहुंचाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का भी नुकसान नहीं हो और उस बैच का भी नुकसान नहीं हो। तो 30 दिन लेकर के चले थे, प्लस माइनस 10 दिन हम कर लेते हैं, तो 30 से 40 दिन ले जाएंगे। लेकिन 40 दिन में ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा ना। अब कल घेरंड संहिता जब मैं यहाँ पूछूंगा, तो अगेन मैं वही सारे क्वेश्चन करूंगा जो मैंने आपसे पहले कर लिया है, या जो वहां से क्वेश्चन बनेंगे। आसन है तो कितने ग्रंथ में कितने आसन है, उसके क्या क्या लाभ बताए गए हैं, कौन से लाभ वहां पे मिलते हैं। षटकर्म है तो किस ग्रंथ में षटकर्म का सीक्वेंस क्या है, षटकर्मों में कौन सा फल बताया गया है, ये हर एक चीज मैं आपसे कल पूछूंगा ना। और इसी के लिए मैंने एक पोल डाला था कि अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है, ये स्वाभाविक है ना, क्योंकि आप हर दिन एक टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं ना बहुत, क्योंकि सर आप घेरन संहिता आज नहीं होगा क्या? होपफुली नहीं ही होगा ना। आप अगर लीव करना चाहें तो आप लीव कर सकते हैं ना, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और बातें आप लोगों को बता देता हूँ। कल जब हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरे घेरंड संहिता को अच्छे से पढ़ करके आए। अगर इस चीज के लिए मैंने कल भी बोला था कि जो क्वेश्चन मैंने वहां पे जो वीडियोस बनाए थे ना घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका के, तो वहां पे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपकी घेरंड संहिता अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। अभी क्लास के बाद में वो आंसर भेज दूंगा आपके ग्रुप में ना। कल ये चीज मैं आपसे पूछ रहा था पूजा जी, हम लोग कुछ और बात कर रहे थे, तो ये बात कर रहे थे कल ना। हाँ, तो मैं अभी आंसर भेज दूंगा। थोड़ा तो सर कल होगा ना सारे ग्रंथ का टेस्ट? सारे ग्रंथ घेरंड संहिता को प्रायोरिटी देंगे, साथ साथ वैसे ही लेकर के चलेंगे जैसे सारे ग्रंथों को लेकर के चलते हैं ना, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ओके सर। सर थोड़ा आवाज कट रही है ज्योति जी। मैं बोल रही हूँ घेरन संहिता का थोड़ा बहुत आज भी कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा इसमें भी 5-6 चैप्टर है, ये भी बड़ा है। आइए थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं, ये तो मैं पहले ही भी बोला, थोड़ा बहुत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कितने लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, एक बार हैंड रेज कर दें, ताकि बिल्कुल भी घेरंड संहिता नहीं पढ़े, वहीं पे हैंड रेज कर दीजिए, माइक के बगल में ना, उधर शेयर स्क्रीन के बगल में। सभी लोग पढ़ करके आए, चलिए अच्छी बात है। ओके अपूर्व जी, पढ़ लीजिएगा ना, वो वीडियोस जो प्लेलिस्ट मैंने भेजा ना, उसको देखिएगा, वो काफी हेल्प करेगी आपको। ओके, पूजा जी से शुरू करते हैं। पूजा जी सीक्वेंस बताइए षटकर्म का। धोती बस्ती नेति लौली त्राटक कपाल भाती। किस चैप्टर में मिलता है? फर्स्ट। एक बार फिर से बताएं तो। धोती बस्ती नेति लौली त्राटक कपाल भाती। और हठ प्रदीपिका में किस चैप्टर में मिलता है? ये प्राणायाम वाले में सर, कुंभक दूसरे वाले में में। ना। हाँ सीक्वेंस कुंभक। बताएं। धोती बस्ती नेति त्राटक नौली कपाल भाती। हाँ, और हठ रत्नावली का सीक्वेंस बताएं। धोती बस्ती चक्री। हाँ हाँ सर, चक्री नौली बाकी धोती लोग बस्ती। टाइप करके रखिए ना, बाकी लोग टाइप करके रखिए, हठ रत्नावली केवल टाइप चक्री करके रखिए। नौली धोती बस्ती जब मैं बोलूं तो भेज दीजिएगा। हाँ, सभी लोग हठ रत्नावली टाइप करके रखिए। भुजंग करनी। भुजंग करनी। सर सर ये अभी मेरे दिमाग से निकल गया। मस्तक भ्रांति। त्राटक। एक ही बार में सारा लिखिए, एक एक करके नहीं लिखना है, ठीक है? भेज दीजिए जिन्होंने लिख लिया। चक्री बस्ती नौली। उपमा जी, आपका भी क्लास बहुत मिस हो रहा है लग रहा है मुझे, क्या आई मीन
आ तो रहे हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक ही क्लास मिस किया है, मैं बता देती हूँ सर। हाँ बताइए जल्दी, इससे पहले चक्री समय। नौली चक्री नौली धोती बस्ती नेति गजकर्णी कपालभाति मस्तक भ्रांति। धोती नेति बस्ती ना, यहाँ पे इस सीक्वेंस को पहले कभी नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं ये बार बार आपसे पूछता हूँ ना, ये कभी नहीं पूछा गया है ना, तो ऐसा नहीं है कि आगे कभी नहीं पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे, हट प्रदीपिका का पूछा गया है, गेरेंट संहिता का पूछा गया है। हो सकता है ये ध्यान उन्होंने नहीं दिया होगा, लेकिन ये बिल्कुल कभी ना कभी पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा आप सभी लोग। राइट, ओके आगे चलते हैं। जितेंद्र जी आप मुझे बताएंगे धोती कितने प्रकार की बताई गई है किसमें सर? गेरेंट संहिता में? सर धोती जो है इधर 4 देखिए, प्रकार के हैं। कौन कौन जी सी? सर 4 प्रकार। कौन कौन सी? सर अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और प्रिया जी बताइए, म्यूट कर लें जितेंद्र जी। अंतर धोती, हृदय धोती, दंत धोती और मूल शोधन। अंत धोती, हृदय धोती, नहीं, अंत दंत, अंत दंत, हृदय और मूल शोधन। मूल शोधन। और अंत धोती के प्रिया जी? उसका 4 है, वातसार, वारिसार, वहनीसार और बहिष्कृत। ठीक है, हृदय धोती, दंत धोती का 5। ठीक है म्यूट कर लें। प्रीति बंसल जी, हृदय धोती कितने प्रकार की है सर 3 प्रकार की है। बताइए। दंड धोती, वमन और वस्त्र धोती। ओके, ज्योति जी आप मुझे बताइए कुंजल क्रिया किसको कहा गया है? कौन सी धोती को कुंजल क्रिया कहते हैं? अनम्यूट कीजिए। वमन धोती को सर। और शंख प्रक्षालन? वारिसार को। वारिसार किसके अंतर्गत आता है? कौन सी धोती के अंतर्गत वारिसार आती है? वारिसार अंतर धोती के अंदर। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आप मुझे बताइए किस क्रिया से शरीर का कायाकल्प बताया गया है? कायाकल्प? हाँ, इसके अभ्यास से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प ही लिखा है। ग्रंथकार ने ऐसा लिखा है, महर्षि हिरण्य ने ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, निधि जी इसका जवाब देंगे आप? कायाकल्प नहीं पढ़ा है सर। नहीं सर, मतलब कायाकल्प नहीं पढ़ा मैंने एज सच, इसलिए। उपमा जी? शीतकर वारिसार भी सर, शीतकर्म सर। शीत कर्म, ठीक है म्यूट कर लें। स्नेहलता जी पढ़ा है आपने कहीं शरीर का कायाकल्प हो जाता है इसके अभ्यास से? नहीं सर। ठीक है म्यूट कर लीजिए। निवेदिता जी? सर वारिसार धोती से। वारिसार धोती से बताया गया ना, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं ना कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने 5 आसन बताए ना लघु संघ प्रक्षालन के, वहीं पे लिखा हुआ है कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार इसके अभ्यास से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां से लघु संघ प्रक्षालन से क्वेश्चन आते हैं। तो जब उनका दिया गया ये 5 आसन बहुत बार पूछा गया है, इसका सीक्वेंस अपूर्व जी पता है आपको? संघ प्रक्षालन का आसनों का सीक्वेंस अनम्यूट करके बताइए। सर ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटिचक्रासन और चौथा त्रिएक भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन और एक लास्ट में है उद्राकर्षण ना? जी सर। ये सीक्वेंस भी ठीक है म्यूट कर लें। ये सीक्वेंस भी बहुत बार पूछा गया ना, और यही स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के अनुसार दिया गया है। इसी को हम लोग संघ प्रक्षालन विधि बोलते हैं, जिसको कि वारिसार धोती भी कहते हैं। और वारिसार धोती आपके अंत धोती के अंदर अंतर्गत आती है ना, वात्सार वारिसार। ये याद रखना है आप सभी को। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, निधि जी आप मुझे बताइए पूरे
घेरंड संहिता मतलब घेरंड संहिता के षटकर्म में कामदेव के समान शरीर किसका फल बताया गया है? निधि जी। सर एक तो जल बस्ती हाँ, और एक शीतक्रम कपालभाति। यस, ये भी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है कि किससे साधक का शरीर कामदेव के समान हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। पूजा जी आप मुझे बताइए, हठ प्रदीपिका में कहाँ पे बताया गया शरीर कामदेव जैसा हो जाता है? बोलिए। उसमें सर नाद वाले में बताया है सर। हाँ, किसी कुंभक, किसी षटकर्म, किसी मुद्रा, शीतकारी। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे ये बताएं ना कि कहाँ पे किसी नाद अनुसंधान के किसी अवस्था में, किस अवस्था में, किस टेक्स्ट में बताया गया है? ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्चुअली, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सॉरी, परसों जब हठ रत्नावली थी। तो चलिए इतना मैं हिंट दे देता हूँ ना, हठ रत्नावली में थी और नादानुसंधान में थी। अब आप बताएं किस अवस्था में बताया गया है? हट। अब तो कप मारने लग गए। ज्योति जी पता है आपको? घटावस्था में से सेकंड वाले में बताया गया। और कामदेव तुल्य हो जाता। हाँ, मैं भी तो वही बोल रही सर, घट अवस्था। अच्छा घट बोले, मुझे थर्ड सुनाई दिया। ओ फिर ठीक है। नहीं मैं घट बोल रही थी। नहीं फिर ठीक है, फिर ठीक है। मुझे थर्ड सुनाई दिया ना, ये याद रखना है आप सभी को। ओके आगे चलते हैं। अंजलि जी, जो क्वेश्चन आपने देखे थे उसके आंसर्स मिले थे आपको? तब मैं आगे पूछूंगा, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछने के लिए जा रहा हूँ। सर मैंने सारे नहीं देखे, मैं एचपी का देख करके फिर आगे कर स्टार्टिंग देती का हूँ। 10-15 देखा था आपने? सर मैंने तो जो करा है ना स्टार्टिंग का करा है। हाँ, स्टार्टिंग के 10-15 घेरंड क्वेश्चन सही। किए थे। सर उनमें से नहीं देखे, मतलब मैंने जो आपके बुक थी ना उसमें से जो हाईलाइट थे स्टार्टिंग का ही करा है मैंने। ठीक है उनमें मैं से। अभी यहाँ पे एक मैसेज कर रहा हूँ ना, ठीक है, म्यूट कर लें। ठीक है। एक सेकंड में मैसेज कर रहा हूँ। सब लोग इसका लाभ टाइप करके रखेंगे और जब मैं बोलूं तो फिर आप सेंड करना। उससे पहले मैं किसी से पूछूंगा ना। कि ये किसका लाभ बताया गया है। ओके, आप लोग मैसेज चेक कीजिए ना। किसका कॉल आ रहा है? सॉरी एक सेकेंड। हाँ, सब लोग आंसर लिख करके रखेंगे, ये किसके लिए कहा गया ना। ओके, केवल आंसर लिख लें, मैं किन्हीं से पूछूंगा यहाँ पे। प्रिया जी, यस सर, बताइए। ये तो होगा त्राटक का। हाँ भेजिए सभी लोग। यस, त्राटक के लिए कहा गया ना, बढ़िया। और ये इस बार क्वेश्चन आया हुआ, इसके पिछले दिसंबर में जो पेपर हुआ था ना वहां पे आया हुआ था कि किससे संबंधित है ना, त्राटक से संबंधित क्या है ना, अश्रुपात होने तक और सूक्ष्म लक्ष्य को देखते रहना है ना, ये बात बताया गया था। ओके, एक और मैं भेजता हूँ, आप लोग वहीं पे चेक करेंगे ना। ये प्रीवियस ईयर है। प्रीति बंसल जी आप बताइए तो जरा, किसका फल बताया गया? प्रीति बंसल जी अनम्यूट कीजिए, बताइए। सर खींचने का। सभी लोग भेजिए आंसर। ये भी त्राटक का है, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है ना। ओके म्यूट कर लें। ओके, अगला क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ। ये देखिए इसी तरीके से आता है ना। अब आप बहुत लोग बोलते हैं सर आप संस्कृत क्यों पूछ रहे हैं,
क्योंकि घेरंड संहिता से आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार किसी और टेक्स्ट से नहीं आएगा। पहले मैं वही भेज दे रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं अपने क्वेश्चन यहाँ पे भेजूंगा ना, ताकि आप लोगों को लग जाए कि मैं ऐसे ही कुछ नहीं भेज रहा हूँ। ठीक है, उपमा जी इसका जवाब दीजिए, बाकी लोग आंसर लिख करके रखेंगे। बताइए। खेचरी का है सर। खेचरी की सिद्धि होती है किसके अभ्यास? खेचरी, अच्छा खेचरी की सिद्धि होती है। ये भी प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं पता आपको? भेजिए सभी लोग। नेति सांभवी अंजलि। ओके ओके, सॉरी सॉरी सर, नेति सर भूल गई। हाँ ये नेति है ना, सांभवी नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। ऑप्शन देखेंगे तो ये पक्का सही हो जाएगा, ये तो मैं जान ही रहा हूँ ना। लेकिन पहले ही मैं बोला कि यहाँ ऑप्शन के लिए मैं आपको नहीं प्रिपेयर करवा रहा हूँ, बिना ऑप्शन के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे भेज रहा हूँ, इसका जवाब जितेंद्र जी देंगे ना। थोड़ी देर के 10 सेकंड के बाद दीजिएगा, क्योंकि सभी लोग आंसर पहले टाइप कर लें ताकि सभी लोगों को भेजने में दिक्कत नहीं हो। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, अभी भेजा था ना सांभवी जायते ध्रुवम, किसका फल बताया गया। अब इसका आंसर सब केवल लिख करके रखेंगे, कोई भेजेंगे नहीं। जितेंद्र जी बताइए। दंड धोती सर। भेजिए सभी लोग जल्दी से। यस, इट्स दंड धोती। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको घबराहट हो रही है तो फिर बहुत दिक्कत होगी। निवेदिता जी, ये क्वेश्चन आपसे। सर जो बता देते हैं आंसर, हम उसको बोल देते हैं ये बहुत इजी है। हाँ जिसका आंसर हम बता देते हैं हम उसको बोल देते हैं ये बहुत इजी है। अच्छा, जिसका आंसर आप बता देते हैं वो इजी बोल देता हूँ मैं। हाँ तो आप तो मन में बोलते हैं। नहीं, ये एक्चुअली में इजी है। ठीक है निवेदिता जी, अगला क्वेश्चन आपसे। सभी लोग आंसर लिख करके रखेंगे, कोई भेजेगा नहीं। किसके अभ्यास के लिए कहा गया है ये? आपको ऑप्शन चाहिए तो इसमें मैं ऑप्शन दूंगा आपको ना। तो इसको हिंदी में कुछ बता दीजिए सर, समझ नहीं आ रहा। हिंदी में मैं बता हाँ देता सर हूँ ना। हिंदी। हाँ हिंदी में समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया, नित्य कुर्यात ना, जब आप इसको नित्य करते हैं या नित्य करते हैं, और कब करने के लिए कहा गया है। हाँ मैं समझा रहा हूँ पूजा जी। रवये ना, जब सूर्योदय के समय और अस्त के सूर्यास्त के समय करने के लिए इस अभ्यास को कहा गया ना। सूर्योदय और सूर्यास्त करने के समय के लिए कहा गया है, राइट, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ ये मैं समझा दूंगा। सर ऑप्शन भी दीजिए सर। ओके हाँ, कपाल रंध्र लग रहा है। आपके ऑप्शन दे रहा हूँ। दंत धोती, धोती, जेवा शोधन, कर्ण रंध्र और कपाल रंध्र। कपाल किसने लिखा ना, जेवा शोधन ना, ये लिखा हुआ है ना। ये सुबह और शाम करने से क्या होता है, जिब की लंबाई बढ़ती है, राइट। सूर्योदय और सूर्यास्त, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। अगर आप इस तरह की प्रिपरेशन नहीं करके जाएंगे ना, तो जैसे हर बार आप सरप्राइज होकर के आते हैं ना, अरे यार पेपर ही टफ था, तो यही चीज फिर से निकलेगी, क्योंकि आपने वो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बदली ही नहीं ना। तो ये स्ट्रैटेजी है, इस तरीके की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, और ये एकदम से नहीं होगा। आपने ये भी मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपने घेरंड संहिता कम से कम 2-3 बार जरूर उलट लिया होगा, और सभी लोग घेरंड संहिता तो जरूर 2-3 बार पढ़ ही लेते हैं, ये मैं मान करके चलता हूँ, और ये विश्वास भी रखता हूँ ना। ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ इजी क्वेश्चन भी मैं भेज देता हूँ ना। ये इजी नहीं था ना अंजलि जी? जी सर। ओके थे सारे। ज्योति जी आपसे है। यस सर। ठीक है, सभी लोग आंसर लिख करके रखेंगे, कोई भेजेगा नहीं जब तक मैं ना बोलूं ना। अब बताइए किसके लिए कहा गया है ये? कपाल रंध्र। हाँ भेजिए सभी लोग। हाँ अब इसको मैं समझा देता हूँ क्या बोला गया। देखिए, निद्रा के अंत में, निद्रांते, भोजनांते, भोजन के अंत में, भोजन। हाँ, दिवांते, दिन के अंत में, दिने दिने, ये करने के लिए कहा गया कपाल रंध्र के लिए ना। ऐसे क्वेश्चन बन सकते तो हैं। ये ध्यान था सर, उसको देखे नहीं थे, उसका लाभ देखे थे, ये नहीं देखा था, इसलिए नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यही चीज तो आप सीखते हैं हर दिन नया। आपको लगा होगा कि मैं वही सारे क्वेश्चन करूंगा जो आज से पिछले क्लासेस में। क्या प्रिया जी? नहीं सर, आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन करते ही नहीं जो ज्यादा, जो नहीं देखे हैं वही क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो अब आप उसी क्वेश्चन के आदी हो गए होंगे ना, उस जी। क्वेश्चन के आदी हो गए होंगे।
तो अब कुछ तो सर नया आप आपसे संस्कृत भी पूरा पढ़ लेंगे, देख लेंगे। हाँ ये करना पड़ेगा। घेरंड समिता और हट प्रदीपिका तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन का जवाब निधि जी देंगी ना। निधि जी हैं तैयार आप? जी सर। चलिए, आंसर लिख करके रखिएगा, कोई भेजेगा नहीं। पढ़िए और बताइए। हिंदी में समझाना है तो ये भी बताइए। सर ये कर्ण कर्ण धोती वाला ना, कर्ण शोधन वाला जो था उसमें। देखिए सभी लोग ना, यस, हाँ देखिए कर्ण रंध्र धोती। इजी था अंजलि जी। हाँ ये लिख भी दिए, कर्ण रंध्र धोती ना। हाँ ये इजी था। तो ये थोड़ा सा ना आप देखिए, हर एक लाइन में एक कीवर्ड होता है, उसको आप ढूंढिए। यहाँ देखिए नाद लिखा है ना, और वहां पे जब आप देखेंगे तो नाद का प्रकाश होता है, वहां पे लिखा हुआ है। तो आप वो कीवर्ड यस, ढूंढना सीख जाएंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और कुछ कुछ समझना होगा, कुछ कुछ रटना भी होगा ना, जैसे निद्रांते भोजनांते चौ दिवांते चौ दिने दिने, ये आपको रटना होगा, इसमें समझना नहीं है। ये सीधा आपको पता होना चाहिए कि कपाल रंध्र को निद्रा के अंत में, भोजन के अंत में, दिन के अंत में करने के लिए कहा गया है। जीवाशोधन को सुबह और शाम में करने के लिए कहा गया है। तो ये इसमें या तो आप इस चीज को समझ लो या आप इस चीज को रट लो। आप केवल ये सोचेंगे कि ये हिंदी में लिख देगा, तो हिंदी में लिख देगा तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा कौन सा अभ्यास है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं ना। तो ये दोनों तरीके से आप अपनी अप्रोच को रखिए, हिंदी में भी संस्कृत में भी। ओके, प्रिया जी हैं क्लास में आप? आपसे इजी क्वेश्चन करूंगा, घबराइए नहीं, फटाक से बताइएगा, सही बताइएगा, बाकी लोग लिख करके रखेंगे, भेजेंगे नहीं ना। बताइए। जीवाशोधन। भेजिए सभी लोग। जीवाशोधन का। जीवाशोधन ना, बहुत बढ़िया। ओके, अगला क्वेश्चन, जितेंद्र जी हैं तैयार आप? जी सर। ओके, मैं भेज रहा हूँ। एक सेकेंड, आपको बताना है ये किसका, किस अभ्यास से संबंधित है ना, जी सर। किस अभ्यास से संबंधित है। ठीक है, सभी लोग लिख करके रखेंगे, कोई भेजेगा नहीं। ये पहले ही आपने बताया था इसका सर, मूल मूलबंध। हाँ ठीक है, भेज जी दीजिए ना। ये मूल बंध का है ना। देखिए अभी जो क्वेश्चन पहले आए थे, सांभवी की सिद्धि किससे होती है, और सांभवी जायते ध्रुवम आता है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है मात सिद्धि भवे ध्रुवम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। राइट, एक होता है मृत्यु मातंग केसरी, किसमें बताया गया, सभी लोग बता दें एक बार। उद्यान उद्यान में। उद्यान के लिए बोला गया। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन का जवाब, स्नेहलता जी हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए कंफर्टेबल आप? ट्राई करूंगी सर। ओके ठीक है, ट्राई कीजिएगा, बाकी लोग आंसर लिख करके रखिएगा ना, कोई बताएगा नहीं। आइए बताइए आप। हिंदी में समझा दूं, ऑप्शन भी दे दूं? ऑप्शन दे दीजिए। हिंदी में समझाना है, ये समझ गए हिंदी? हाँ अभी कोई भेजेंगे नहीं, आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन दे रहा हूँ, ये दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती, या वारिसार धोती। वस्त्र धोती। भेजिए आंसर सभी लोग। ये दंड धोती का है ना, ये दंड धोती का है। वमन किसने लिखा? पूजा जी। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस चीज को जो मैं भी बताने के लिए जा रहा हूँ। जब हृदय धोती की बात करते हैं तो दंड वमन वस्त्र है, तीनों में क्या लिखा हुआ है? कफ और पित्त, कफ और पित्त, कफ और पित्त। लेकिन जब कफ पित्त क्लेद दिख जाए ना, यहाँ पे देखिए कफम पितम तथा क्लेदम, तो ये किसका है? दंड धोती का है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब मेरे द्वारा रिपीटेड है, पहले नहीं आया हुआ ना। ओके, दो चार क्वेश्चन और जिनसे नहीं पूछा मैं उनसे पूछ लेता हूँ। अंजलि जी आइए, आपसे एक इजी क्वेश्चन करता हूँ, जिसको आप इजी बोलेंगे वही मैं भेजूंगा। ठीक है। ओके, ये पहले का है ना, ये किसी और टेक्स्ट का है, लेकिन आपको बताना है किसका फल है। सर ये धोती का। हाँ बढ़िया, भेजिए सभी लोग। धोती का ना, और ये हट प्रदीपिका और
पढ़ रतन आप अच्छा ठीक है। बढ़िया। किनसे नहीं पूछा मैंने, प्रीति जी हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए आप कंफर्टेबल? ओके पूछिए सर। एक सेकंड, इससे 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, एक निवेदिता जी से एक ज्योति जी से ना। निवेदिता जी आप इसका जवाब दें पहले, ये किसका फल बताया गया है? हिंदी में समझा दूं? हाँ सर। सभी को समझा सर देता हूं। मूल बंद, बोला क्या? मूल बंद है सर। यस, नहीं महामुद्रा नहीं है। तो मूल बंद। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संसार सागर से पार होने के सागर। लिए जो अभिलाषा रखते हैं ना, जी। जो अभिलाषा रखते हैं वो पा लेते हैं मूल बंध के अभ्यास से ना। तो वहां पे ये संस्कृत नहीं लिखेगा। संस्कृत अगर आप समझ गए तो हिंदी समझ जाएंगे, लेकिन अगर हिंदी समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप कहाँ जाओगे ना, फिर तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो हिंदी में आपको यहाँ पे समझा दूंगा ना, हिंदी में समझा दूंगा, क्योंकि वहां पे ये श्लोक को संस्कृत में भी लिख देगा, इंग्लिश में ही इसी तरीके से ना, संसार सागर तर तुम बिलसित ये अपमान ना, इस तरीके से। ओके आगे बढ़ते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ज्योति जी ये बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, फिर आप लोग कल पढ़ करके आइएगा, फिर हम लोग करेंगे। ज्योति जी इसका आंसर बताएं, बाकी सभी लोग लिख करके रखिएगा। ये बताइए किसका फल बताया गया? मुक्ति स्वभाव की भवेत ना, इसके अभ्यास से स्वतः मुक्ति मिल जाती है। किसके लिए कहा गया है ज्योति जी? ऑप्शन दूं आपको? ऑप्शन दूं ज्योति जी? आवाज कट रही है आपकी। हाँ हाँ, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, हाँ सर। महाबंद। बताइए। उद्यान बंद। भेजिए सभी लोग आंसर। यस, उड्डयन बंद ना। उद्यान। हाँ देखिए, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करने में घबरा रहे हैं, कोई बात, इतना टफ नहीं आता है ना। ये होता है ना, कभी आप 12 में पढ़े होंगे तो एक मेंस होता है, एक एडवांस होता है, तो ये थोड़ा ज्यादा लेवल का, तो उतना आपको करने की भी आवश्यकता नहीं है, घबराने की। ये मैं डरा भी नहीं रहा हूँ, मैं ये एक तरीके से, कुछ बच्चे होते हैं ना बोर हो जाते हैं पुराने ओल्ड फैशन क्वेश्चन कर करके ना, तो उनके लिए थोड़ा सा ये मैं ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आता हूँ ना, क्योंकि पुराने क्वेश्चन करने के लिए फिर आप यहाँ नहीं रुकोगे, फिर कहोगे कि जब यही करना है तो मैं खुद से कर लेता हूँ ना। तो ताकि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भविष्य में बन सकते हैं। ठीक है, म्यूट कर लें ज्योति जी। हम लोग कल फिर मिलते हैं 9 बजे। आई होप थोड़े थोड़े श्लोक को आप करके आएंगे, मैंने हाईलाइट करके रखा है उस वाले पीडीएफ में ना। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं 9 बजे। हरिओम आप सभी को, पढ़ करके आइएगा सारे टेक्स्ट को, मैं फिर पूछूंगा जो हिंट दिया स्टार्टिंग में ना। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। शुभ रात्रि। हरिओम सर। हरिओम सर, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। हरिओम सर। हरिओम अंजलि जी।